हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षराज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एडुप्रोज में। आशा करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दिए होंगे, और आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। और साथ ही ये भी आशा करता हूँ कि आपने HTML के फर्स्ट मॉड्यूल को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, और अगर आपने फर्स्ट मॉड्यूल को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक कीजिए ताकि आप इस मॉड्यूल को और आने वाले मॉड्यूल्स को आसानी से समझ सकते। तो फिर चलिए आज के सेकेंड मॉड्यूल से शुरू करते हैं, जो कि हमारा मेनली बेस्ड होगा HTML टैग्स के ऊपर। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि HTML टैग्स क्या होते हैं, तो फिर HTML कोड या फिर HTML टैग्स डिफाइन करते हैं HTML पेज के हर एक स्ट्रक्चर को, कि कौन से मैटर को कहाँ पर डिस्प्ले करना है। HTML टैग्स शुरू होते हैं एक लेस देन कैरेक्टर से और एंड होते हैं ग्रेटर देन कैरेक्टर से, यानी कि उनके जो टैग्स होते हैं, जैसे कि वो इन दोनों के बीच में ही जो भी टैक्स लिखा जाएगा वो यहीं पे लिखा जाएगा। यानी कि जो टैक्स होते हैं वो स्टार्टिंग होते हैं लेस देन कैरेक्टर से और एंड होते हैं ग्रेटर देन कैरेक्टर से, और इन सिंबल्स को एंगल भी कहते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें HTML टैग्स लिखने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए। All HTML tags must enclose with these two brackets। इन दो ब्रैकेट्स के अंदर में ही हमें HTML टैग्स लिखने हैं। अगर इनसे बाहर लिखा जाएगा तो वो टेक्स्ट के रूप में वेब ब्राउज़र समझ लेगा कि वो एक टेक्स्ट है, ना ही कि कोई टैग है। और हर एक टैग HTML का हर एक टैग अपना डिफरेंट ही टास्क फॉलो करता है। वो एक टैग एक काम को ही फॉलो कर सकता है या फिर दो काम को ही फॉलो कर सकता है इफ एट्रीब्यूट्स उसमें लगा दिया जाए तो, पर स्पेसिफिक हर एक टैग एक ही टास्क को फॉलो करेगा। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बारे में, तो उसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी टैग कंटेनर टैग जो मैंने बताया था, तो जो भी कंटेनर टैग ओपन होगा उसे मस्ट है कि आप लोग क्लोज भी करें। ओपन टैग को अगर क्लोज नहीं भी किया जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर कंटेनर टैग को क्लोज नहीं किया गया तो वह रन ही नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही कंटेनर टैग जो कि है हेड। ये हेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कंटेन करता है मेटा डाटा को। मेटा डाटा को आप डाटा अबाउट डाटा भी कह सकते हैं, मतलब जो भी डाटा HTML का होगा उसके अंदर का कैसे को डिजाइन करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, उस डाटा को ये हेड अपने अंडर में रखता है। और ये HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में होता है। यहाँ पर मेटा डाटा का कुछ डेफिनेशन है, जो कि है मेटा डाटा टाइपिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर सेट, स्टाइल, स्क्रिप्ट एंड अदर मेटा इंफॉर्मेशन। तो हेड के अंदर का जो मेटा डाटा है वो है टाइटल, स्टाइल, बेस, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट और भी बहुत हैं। ये इनके कुछ मेटा डाटा है जो अपने अंदर में ये रखता है, और ये सभी एक टैग्स है। ये सभी एक टैग्स है। आपने मॉड्यूल 1 में हमने बताया थे लेआउट्स ऑफ HTML, उसके ही लेआउट्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या वो कंटेन करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर टैग्स के बारे में और डिस्क्रिप्टिव वे में जानेंगे। फिर आते हैं हेड के बाद बॉडी टैग HTML के डॉक्यूमेंट्स के बॉडी को डिफाइन करता है। HTML के डॉक्यूमेंट्स में जो मैटर्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो सभी इस बॉडी टैग के अंदर में टैग्स लिखे जाएंगे। ये एक कंटेनर टैग है जिसका मतलब आप भली बातें जान गए होंगे अभी तक कि वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी टैग अपने अंडर में HTML के सभी मैटर्स को इंक्लूड करता है जो भी डिस्प्ले होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये HTML डॉक्यूमेंट्स को कंटेन करेगा। जैसे कि हेडिंग, कोई भी पैराग्राफ या फिर स्टोरी लिखते हैं तो उसकी हेडिंग होती है, उस टाइप की हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल्स। हाइपरलिंक वो होते हैं जो कि एक फाइल को दूसरे फाइल से कनेक्ट करे, उसे कहते हैं हाइपरलिंक्स। और ये बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि है बैकग्राउंड्स, बीजी कलर्स, टेक्स्ट। और ये भी है कि यहाँ पे आपको बीजी कलर में थोड़ा स्पेलिंग अनकरेक्ट लग रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर कलर को इसी भाषा में डिकोड करता है, इसलिए बीजी कलर ऐसे ही लिखते हैं।
अभी हमने जिस हेडिंग की बात की थी वो इससे ही डिस्प्ले होता है, इस टैग से ही, जो कि है H1 से लेकर H6 तक। मतलब H1 भी एक टैग है, H2 भी एक टैग है, H3 भी एक टैग है, H4 भी एक टैग है, H5 भी एक टैग है और H6 भी एक टैग है। तो ये H1 to H6 टैग के नाम से जाना जाता है, जो कि HTML के हेडिंग को डिफाइन करता है। ये भी एक कंटेनर टैग ही है। H1 हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए यूज करते हैं और H6 लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए यूज करते हैं। अब किसी न किसी हेडिंग के नीचे हम कुछ लाइंस लिखते ज़रूर हैं, तो उसको लिखने के लिए हम पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। तो उस पैराग्राफ के लिए हम पी टैग यूज करते हैं। ये पी टैग पैराग्राफ को डिफाइन करता है HTML में। ये भी एक कंटेनर टैग है और जब पी टैग इस यूज करते हैं तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एक सिंगल ब्लैंक लाइन बना देता है उसके पहले वाले टैग और बाद वाले टैग्स के बीच में, जो कि पी एलिमेंट्स को वहाँ पर डिस्प्ले करने में मदद करता है। अब देखते हैं ये बी आर टैग्स के बारे में। बी आर टैग मेनली ब्रेकिंग लाइन या फिर सिंगल लाइन ब्रेक, इन दोनों नामों से जाना जाता है। ये लाइन को ब्रेक करने के काम में आते हैं। जैसे कि हम कभी भी पोयम पढ़ते हैं तो इतना 4-4 लाइन्स के पोयम होते हैं। ये भी तो एक पैराग्राफ ही है, बट लाइन ब्रेक्स हैं इसके। तो बी आर टैग्स यूज करते हैं ताकि हम इसको एक लाइन में ना लिखकर छोटे छोटे लाइंस में लिखें, ताकि वो कंटेंट दिखने में अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव लगे। और ये हमारा ये बी आर टैग एक एम्प्टी टैग है, जिसका मतलब इसका कोई एंड नहीं है। आप कहीं पे ये लगाएंगे तो आपको इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं HR टैग, जिसका फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये HTML में HR टैग यूज होता है ताकि पैराग्राफ के लेवल को थीमेटिक ब्रेक दिया जा सके HTML डॉक्यूमेंट्स में। अगर मैं यहाँ पे HTML लिखा हूँ, मान लो कि ये हमारा एक वेब पेज है जिसमें हमने कुछ कंटेंट्स लिखे हैं और मैं यहाँ पे भी एक कंटेंट लिखना चाहता हूँ, बट इन दोनों को सेपरेट कैसे करें? उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में अगर खींच दिया तो ये दोनों तो सेपरेट हो गए ना। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाने के लिए ही हम HR टैग का यूज करते हैं और ये भी एक एम्प्टी टैग है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि अलाइन, साइज। अलाइन मीन्स होता है कि आप उस हॉरिजॉन्टल लाइन को किस तरह से किधर रखना चाहेंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में या फिर सेंटर में। साइज और विड्थ तो आपको पता ही है, हाइट भी आपको पता ही है कि क्या होता है। अब आते हैं IMG टैग, जो कि एक HTML का टैग है जो हमें मदद करता है HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए। वैसे तो इमेज टेक्निकली वहाँ पे जाता नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं होता बस, बट आपके जो सिस्टम या फिर जो सर्वर पर इमेज होगा वहां से वो लिंक फॉरवर्ड कर देता है ताकि आप वहां पर इमेज को देख सकें। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि SRC, जो कि स्पेसिफाई करता है पाथ ऑफ द इमेज, और एक ALT जो कि स्पेसिफाई करता है कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ तो उस इमेज के अल्टरनेटिव में वहां पर एक टेक्स्ट लिख दिया जाता है ताकि यूजर को पता चले कि वो किस चीज का पिक्चर है। अब बात करते हैं HTML के एक और टैग के बारे में जो कि है OL और UL। OL मीन्स होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और UL मीन्स होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो फिर ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है? बहुतों के मन में ये सवाल आ जाएगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट देखो, जैसे कि हमने दो चीजों के सामान बनाए, फूड और वाटर। अगर इन दोनों को एक नंबर में कर दिया जाए जैसे कि 1 और एक 2, इससे हमको क्या पता चलता है कि फूड सबसे पहले जरूरी है, फिर वाटर दूसरे नंबर पे जरूरी है, फिर यहाँ पे भी
ए और बी फूड पहले जरूरी है, वाटर बाद में जरूरी है। फिर ये रोमन नंबर में 1, ये 2। यहाँ पे भी आपको सेम सेम कॉन्सेप्ट माइंड में क्लिक होगा कि फूड हमें सबसे पहले जरूरी है, फिर वाटर सेकेंड में जरूरी है। अब बात करते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। लिस्ट तो सभी एक प्रकार के होते हैं, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको बुलेट्स मिलेंगे, इस टाइप के बुलेट्स हो या फिर इस टाइप स्क्वायर टाइप्स के बुलेट हो या फिर कोई अदर प्रकार के। यहाँ पर आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। अगर इन दोनों में कोई भी आगे पीछे लिख दिया जाए तो आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि किसे भी आगे या फिर पीछे रखा जा सकता है। इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इंडिया फर्स्ट में ही है या फिर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में ही है। सो गाइज, मुझे लगता है कि आपको अब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पता चल गया होगा कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हैं स्टार्ट और टाइप। अगर आप कोई भी लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट में ए से शुरू करना चाहते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ही, लेकिन अगर बाय चांस आपको सी से शुरू करना है, वही लिस्ट को सी से शुरू करना है, तो वहां पर आपको ये स्टार्ट काम आएगा। कोई भी अगर बीच से भी नंबरिंग के बीच से अगर आपको शुरू करना है तो वहां पे स्टार्ट काम आएगा। और टाइप, किस टाइप का आपको बुलेट्स या फिर नंबरिंग चाहिए, जैसे कि 1 चाहिए या फिर ए चाहिए या फिर बुलेट्स चाहिए या फिर स्क्वायर बुलेट्स चाहिए, ये आपको ये टाइप्स बताएंगे। जैसे कि ए हो गया लोअर केस लेटर, कैपिटल हो गया अपर केस लेटर, रोमन आई, रोमन 1 फॉर लोअर केस, रोमन न्यूमरल्स 1 फॉर नंबर्स। तो फिर जैसे मैंने पिछले मॉड्यूल में भी कहा था कि हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की ओर। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिए नोटपैड। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि यहाँ पे डॉक टाइप क्यों लिखते हैं, और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि HTML में टैग केस कोई भी टैग केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इस HTML का टाइटल दे देता हूँ HTML मॉड्यूल 2। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ। ये हेड कंटेनर टैग है। अब मैंने आप लोगों को सिखाया था, जितने भी टैग अभी मैंने सिखाए हैं उन सबको यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले H1, दिस इज हेडिंग 1। H1 को क्लोज कर दिया मैं, फिर इसको कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पेस्ट, और सिर्फ H1 को H2 से रिप्लेस, फिर सेम वर्क। अब एक पैराग्राफ टैग जिसको हम पीछे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसे क्लोज। अभी चलिए इतना को ही देख लेते हैं। इसके लिए अगर हमको इसको रन करना है तो बॉडी को क्लोज करना होगा और HTML को भी क्लोज करना होगा। तो सबसे पहले हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं, फिर HTML को क्लोज कर देंगे। अब इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे मैं इसे मॉड्यूल 2 के नाम से सेव कर रहा हूँ, और साथ ही एक्सटेंशन HTML, और ये हुआ मेरा सेव। इसे मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए, ये मेरा मॉड्यूल 2। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि H1 हमारा ये है, H2 हमारा ये है, H3 हमारा ये है, H4 हमारा ये है, H5 ये है, और H6 ये। चलिए हम इसके नाम भी चेंज कर देते हैं। 2, 3, 4, 5,
एंड 6, फिर कंट्रोल एस एंड यहाँ F5। देखिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। और ये हमारा पैराग्राफ टैग का। अब आते हैं HR टैग। HR, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं HR। देखिए, सिर्फ HR लिख, कंट्रोल एस F5। सिर्फ HR लिखने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई। अब एक इमेज डालकर देखते हैं IMG टैग का क्या काम होता है। क्योंकि ये एक ओपन टैग है तो इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल इमेज IMG से काम नहीं करती। इसे SRC, यहाँ पे हम अपना लोकेशन डालेंगे, अल्ट। तो फिर चलिए इमेज की लोकेशन देखते हैं। ये मेरे पास एक ब्रिज की फोटो पड़ी हुई है। उसके प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। इस लोकेशन को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, फिर मिनिमाइज SRC के बीच में जाकर पेस्ट कर देंगे। फिर एक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, फिर इसमें दोबारा से जाएंगे। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। हम यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे, एक तो पहले नाम को कंट्रोल C, फिर ये फाइल किस फॉर्मेट में है, JPG, इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर नाम को कंट्रोल V और .jpg। ये ब्रिज का फोटो है इसलिए हम ब्रिज लिख दिए, कंट्रोल S F5। देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हाइट 200, विड्थ इसको भी 200, कंट्रोल S एंड F5। होप आप लोग को अभी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा HTML के प्रैक्टिकल्स में। अब बात करते हैं हमारे OL और UL के बारे में। तो OL और UL ये हमारे दो लिस्टिंग टैग। अगर मुझे लिखनी है इंडिया, अमेरिका, जापान, कंट्रोल S, क्या सोचते हैं इतने से ही वो लिस्टिंग हो जाएगा? चलिए करके देखते हैं। सॉरी, इतने से लिस्टिंग नहीं होता। इसके लिए हमें एक और एडिशनल टैग लगानी पड़ेंगी, जो है हमारा LI। और ये LI हमारा एम्प्टी टैग है। इसे आप क्लोज भी कर सकते हैं या फिर क्लोज नहीं भी कर सकते। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर पेस्ट, OL को बंद कर देता हूँ और इस UL को कंट्रोल S5। अब समझ क्या होंगे कि हमारा मेनली OL के और UL, आपने मेनली समझ लिया होगा कि हमारा OL एंड UL कैसे काम करता है। सो अब मिलते हैं आपसे अगले मॉड्यूल के साथ, एक नए से टॉपिक से अगले मॉड्यूल में।